ईद की नमाज का तरीका। सबसे पहले इस तरह नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की जायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे से इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, फिर सना पढ़े, फिर 3 तकबीर होगी। पहली तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ दे। दूसरी तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ दे। तीसरी तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। अब यहाँ इमाम की रद्द करेंगे, फिर इसके बाद रुकू और सजदे करने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। अब यहाँ इमाम की रद्द करेंगे। रुकू में जाने से पहले 3 तकबीर कही जाएगी। पहली तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ दे। दूसरी तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ दे। तीसरी तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ दे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। अब बाकी नमाजों की तरह इस नमाज को भी मुकम्मल करे और वीडियो को सवाब के नियत से आगे जरूर शेयर करे। रमजान पूरी इबादत करी हमने, लेकिन उसका इनाम तो हमने अल्लाह ताला से लिया ही नहीं। अगर आप भी इनाम लेना चाहते हैं अल्लाह ताला से तो लैलतुल जायजा का इंतजार करें। लैलतुल जायजा चांद रात को कहा जाता है। जिस दिन ईद का चांद दिखने वाला होता है, जिस रात को, उसको लैलतुल जायजा कहा जाता है। और जैसे ही मगरिब के बाद चांद दिखता है, लोग मस्जिदें वीरान कर देते हैं। जो रोज इशा पढ़ने आ रहे थे, जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे थे, पूरे रमजान उन्होंने इबादत करी, वो लैलतुल जायजा वाले दिन ही नहीं पढ़ने आए। उन्होंने देखा कि रमजान खत्म हो गया, अब तो ईद आ चुकी है, लेकिन आप उसी दिन अल्लाह ताला से इनाम मांग सकते हैं। आप जो मांगेंगे उस दिन अल्लाह ताला कबूल करता है। बस एक तस्बीह आप बिल्कुल याद से पढ़ें उस रात को, वो होती है या तव्वाबो। ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है और इसके अलावा 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। आप ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी सारी जो भी दुआएं हैं वो आपको इनाम के तौर पे दे देंगे। और अगले दिन तो ईद हमें अल्लाह ताला ने इनाम पर दी ही है, लेकिन लैलतुल जायजा वाले दिन भी और रात भी आपको इबादत जरूर करनी है। इबादत मत छोड़िएगा।